साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। राना मोहम्मद शमीम ने कहा है कि फरवरी 2019 में नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से बात हुई, जिस पर उन्होंने दिल का बोझ उतारने के लिए हसन नवाज को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक तमाम तफसीलात बताईं। हसन नवाज ने कहा है कि हमने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। राना शमीम के मुताबिक उन्होंने अपना बयान हल्फी लंदन से नोटरी पब्लिक कराया है। जो खबर छपी है वो 100% सच है। इसी पर हम बात करेंगे। जहां से अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहां से मजीद क्या कहा जा रहा है राना मोहम्मद शमीम की जानिब से? जी देखें, साबिक चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से अब ये मौक़िफ़ सामने आया है। उनसे टेलीफोनिक रब्ता हमने किया तो उनका ये कहना था कि उन्होंने लंदन में हुसैन नवाज से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने वो तमाम तर तफसीलात बताई जो उन्होंने अपने एफिडेविट में दी हैं। उनका ये भी कहना था कि एफिडेविट में जो कही हुई बात है वो 100% सच है, वो इसके ऊपर कायम है। और जब उन्होंने हुसैन नवाज को ये तमाम तफसीलात बताई कि इस तरह से साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार कॉल के ऊपर किसी को ये कह रहे थे कि आप इस मामले के ऊपर जो है वो देखें, तो उस पर जब ये हुसैन नवाज को सारा मामला बताया तो उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि हमने सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। साबिक चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम ने ये कहा है कि उन्होंने दिल का बोझ उतारने के लिए ये तमाम तर तफसीलात जो हैं, ये जो हकायक हैं वो मंजर आम पर आए हैं। दूसरी जानब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार इन तमाम इल्जामात की नफी कर रहे हैं। जी ठीक है। जहां से हमने उमूमन यही देखा है कि इस तरह के बयान जब भी आते हैं और इससे जो लिंक आउट कर रहे होते हैं केसेस, उस पर भी लाजमी असर अंदाज होते हैं किसी न किसी हद तक। जी बिल्कुल, देखें इसमें ये इम्प्रेशन तो मौजूद था, ख़ास तौर के ऊपर जब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त ये जुडिशरी के अंदर ये तासुर मौजूद था कि उनके कुछ फैसले जो है वो एक किसी मखसूस ग्रुप को या एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को मुतासिर कर रहे हैं। ख़ास तौर के ऊपर हमने ये देखा कि जब जच्चा बच्चा हस्पताल का केस लेके शेख रशीद अहमद जो कि इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, वो जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार शेख रशीद साहब के साथ उनके हल्के पिंडी में चले गए। तो उसके ऊपर भी हम साथियों ने उनसे ये सवाल पूछा कि एक तरफ इलेक्शन होने जा रहा है, दूसरी जानिब आप एक रुकन कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ आप ये हल्के में जा रहे हैं, तो क्या ये इलेक्शन कैंपेन करने के मुतरादिफ नहीं है? उसके ऊपर बहरहाल उनका उस वक्त भी जवाब यही था कि ये इलेक्शन कैंपेन नहीं हो रही, लेकिन वोट बैंक उस बारे में भी जो है वो वहाँ की मकामी क़यादत ये कहती रही फिर बाद में कि इस मामले के ऊपर साबिक चीफ जस्टिस का जो एक्ट था उसके जरिए से जो वोट बैंक था वो मुतासिर हुआ। और इस तरह के कई ऐसे वाक़यात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज ने ये इंप्रेशन क्रिएट किया कि उनको सियासी तौर के ऊपर नुकसान हो रहा है। खास तौर के ऊपर हम देखते हैं कि जो इलेक्शन का मामला था, सेनेट इलेक्शन का मामला था, फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस आया कि जो 62(1)(f के तहत क्वालिफिकेशन है उसके तहत क्या कोई शख्स पार्टी सरबराह भी रह सकता है जो 62(1)(f के तहत आए, तो उस पर फिर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया। उसके ऊपर भी एक फैसला आया, उसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठाए गए। फिर उसके बाद पानामा केस में जिस तरह से फैसला दिया गया, फिर उसके बाद GIT बनी। तो ये तमाम ऐसे हकायक मौजूद हैं जिनकी एक सीरीज मौजूद हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक सेक्शन, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सेक्शन जो है वो इसके ऊपर एतराज़ात उठाता रहा। तो अब ये मामला आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। अरशद मलिक की सूरत में हो, चाहे साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि बरतरफ हैं शौकत अली सिद्दीकी उनके इंकशाफात की सूरत में हो, या अब साबिक चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम की सूरत में हो, तो ये सीरीज के साथ ये वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, जहां से साथ रहेगा एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट राना शमीम को इंकशाफात का नोटिस ले लिया है। अदालत ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम आने के बाद नोटिस लिया गया है। हाई कोर्ट की जानिब से स्टोरी देने वाले सहाफ़ी को तलब किए जाने का भी इम्कान है। अहम समाअत होने जा रही है। कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट राना शमीम के इंकशाफात का नोटिस ले लिया है। अदालती ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद कोर्ट के जज का नाम आने के बाद नोटिस लिया गया है और हाई कोर्ट की जानिब से स्टोरी देने वाले सहाफ़ी को तलब किए जाने का इम्कान भी है।
तो अहम समाअत कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह इस केस की समाअत करेंगे। अदालती ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम आने के बाद नोटिस लिया गया है और हाई कोर्ट की जानिब से स्टोरी देने वाले सहाफ़ी को तलब किए जाने का भी इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इंकशाफात का नोटिस ले लिया है और कुछ देर बाद इस अहम केस की समाअत होने जा रही है, जबकि ये केस की समाअत करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह। अदालती ज़राए का ये भी कहना है कि इस केस में क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम आया है तो इस पर नोटिस लिया गया है और हाई कोर्ट की जानिब से स्टोरी देने वाले सहाफ़ी को भी तलब किए जाने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने अपने मुसद्दिका हल्फनामे में कहा है कि वो इस वाक़ये के गवाह थे जब उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा ना किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर तरीन जज ने पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज के हवाले से अपने हल्फिया बयान में लिखा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज आम इंतखाबात के इनकाद तक जेल में रहना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब से यकीन दहानी मिली है कि साकिब निसार पुरसुकून हो गए हैं और एक चाय का कप भी तलब किया गया है। ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसी डिटेल्स लेंगे। ज़ीशान, बताइएगा कब शुरू होगी अहम समाअत? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ मरियम नवाज अपील से मुतालिक गिलगित बल्तिस्तान की साबिक जज के इंकशाफात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले का नोटिस लिया और हाई कोर्ट के जज का नाम आने के बाद ये नोटिस लिया गया है, जबकि हाई कोर्ट की जानिब से स्टोरी देने वाले साफ़िन को भी तलब किए जाने का इम्कान है। अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है ये अहम समाअत करेंगी। जी ठीक है ज़ीशान सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट राना शमीम के इंकशाफात का नोटिस ले लिया है। अदालती ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम आने के बाद नोटिस लिया गया है। हाई कोर्ट की जानिब से स्टोरी देने वाली सहाफ़ी को तलब किए जाने का इम्कान है। अहम समाअत कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है, जबकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह इस केस की समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फी ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। राना मोहम्मद शमीम की जानिब से कहा गया है कि फरवरी 2019 में नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से बात हुई है। इसी पर हम बात करेंगे। लंदन के ब्यूरो चीफ यूके कौसर कासमी हमारे साथ मौजूद हैं। कौसर कासमी, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस अहम खबर से मुतालिक और क्या राना शमीम लंदन में ही है? देखें जी, राना शमीम साहब से मेरी भी बात हुई आज और वो बिल्कुल नहीं घबरा रहे। जब मैंने उनसे टेलीफोन करके इस हवाले से बात की तो वो कह रहे थे कि नोटरी पब्लिक, क्योंकि एक आम हलफनामे में और जब नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड हल्फिया जो बयान होता है आपका, उस पर ओथ ले के आप वो बयान देते हैं तो उसकी अपनी अहमियत होती है, वो बाकायदा तौर पर एक सबूत बन जाता है। तो जब मेरी उनसे बात हुई राना शमीम साहब से तो उनका ये कहना था कि जब ये बातें हो रही थी साकिब निसार एक लॉन में बैठ के हम चाय पी रहे थे और मेरे सामने उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज से टेलीफोन पर ये सारी बातें की। मेरी अहलिया भी वहां पर मौजूद थी और उनका ये भी कहना था कि मैंने उनसे ये सवाल किया कि इतना अरसा खामोश आप रहे तो पहले आपने क्यों नहीं ये कहा, ये जो इंकशाफात थे जो आप अभी बोले ये पहले आपने क्यों नहीं बताया। तो उनका ये कहना था जी कि क्योंकि कई मामलात होते हैं, मेरी वाइफ ने जो बीमार थी उस वक्त बिस्तर मर्ग पे थी, बाकायदा तौर पर मुझे ये कहा कि हमारे सामने ये बात हुई थी, एक आला अदलिया का जज एक जज को ये हुक्म दे रहे हैं, आप भी वहां पर मौजूद थे, तो मेरी ये जो बात है, जो बातें हमारे सामने हुई हैं, इनको कौम के सामने जरूर आना चाहिए, ये अमानत है आपके पास और आप जरूर इसका इजहार करेंगे। तो मैंने अपनी मरती हुई अहलिया को ये हलफ दिया था कि मैं जरूर इन बातों को कौम के सामने लेके आऊंगा। ये अल्फाज थे राना शमीम साहब के, क्योंकि अब ये हल्फिया बयान की सूरत में सामने आ चुका है। नोटरी पब्लिक जो दस्तावेजात, उनकी अपनी एक अहमियत है। तो बिल्कुल वो लंदन में आए थे, यहाँ पे आके उन्होंने शरीफ खानदान से रब्ता किया था। बकौल उनके कहने पे शरीफ खानदान ने उनको ये फोर्स नहीं किया था कि आप नोटरी पब्लिक जाएं और वहाँ पे हलफ दें बाकायदा तौर पर। ये ऑफर उन्होंने खुद की थी उनको कि ये मेरी एक चीज है जिसको मैं सामने लाना चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड ये हलफनामा होना चाहिए। तो उन्होंने साथ ये भी कहा था कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मीडिया के सामने मुझे जहां भी आना पड़ेगा, मैं अपनी इस स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूं और अदालत आलिया के सामने भी ये बयान दोहरा सकता हूं।
ठीक है कोसर कासमी, जैसा कि राना शमीम के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना बयान हल्फी लंदन से नोटरी पब्लिक कराया, तो इस तरह के बयान हल्फी को कितनी तकवीत मिलती है और किस तरह से ये डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? जी, कानूनी तौर पर एक मुसद्दका सबूत बन जाता है जी। जब आप नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं, वहाँ पे आप अपने अकीदे के मुताबिक हलफ देकर वो बयान, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं, तो यकीनी तौर पर दुनिया के तमाम निज़ाम इंसाफ में उसकी अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। तो जैसा कि वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा एक बयान है जो जिस पे मैं कायम हूँ और किसी भी जगह किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इसको दोहराने के लिए तैयार हूँ, तो यकीनी तौर पर इसलिए आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा एक्शन ले लिया है और कुछ ही देर में इस पे समाअत होने जा रही है। लेकिन राना शमीम साहब बड़े, जो मेरी बात उनसे हुई, जो मैंने अंदाजा लगाया इस बात का कि एक शख्स का आप कह सकते हैं कि ज़मीर जा गया है, उसने हलफ दिया अपनी अहलिया के सामने जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं के कहने पे वो बाहर आए और ये सारी स्टेटमेंट उन्होंने दी, तो यकीनी तौर पर वो इस पे कायम है और ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने का। बहुत शुक्रिया आपका कोसर कासमी, आप हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल्स आपने शेयर की। लंदन में मौजूद साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम का बयान हल्फी सामने आया है। नोटरी पर लंदन के नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगी हुई है। राना शमीम ने लंदन में 10 नवंबर को अपना बयान हल्फी भी तहरीर कराया और अब यकीनन एक अहम पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। कुछ देर बाद इस अहम केस की समाअत होने जा रही है।